देखिए साउंड क्लियर है। देखिए साउंड क्लियर है। चलिए, जितने भी बच्चे हैं आप लोग फटाफट आप लोग लाइव बनिए। आज की क्लास में हम लोग जो है स्टडी करने जा रहे हैं। हालांकि पिछले क्लास में हमने रेंज के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था, ज्यादा हमने स्टडी नहीं किया था, लेकिन एक चीज हमने कर लिया था कि डोमेन को हमने समाप्त कर लिया था, है ना। आज रेंज की ओर हम लोग चलते हैं। और रेंज पर हमने पिछले क्लास में कुछ हमने कॉन्सेप्ट देखे थे और कुछ उस पर हमने प्रॉब्लम भी किए थे, है ना। ज्यादा तो नहीं किया था, दो चार कुछ क्वेश्चन हमने किया था। कॉन्सेप्ट जो था आपका रेंज का जो हमने आपको बताया था, आज की क्लास में हम लोग तीनों को देखेंगे। डोमेन को भी देखेंगे, कोडोमेन को भी देखेंगे और रेंज को भी देखेंगे। लेकिन यह एल्जेब्रिकली नहीं बल्कि मैपिंग की सहायता से देखेंगे। एल्जेब्रिकली जो हम लोग रेंज निकालना जो सीख रहे थे, दो चार क्वेश्चन हमने किया था और सबसे पहला हमने एक पॉइंट हमने ये जाना था कि किसी भी फंक्शन का या रिलेशन का यदि आपको रेंज निकालना है तो ये बात याद रखिएगा कि दिया हुआ रहेगा आपका समीकरण एक्स और वाई दोनों में रहेगा। आप 100% एक्स को आप बाई में बदल दीजिएगा और बाई में बदलने के बाद आप डोमेन के सारे नियम का पालन कर दीजिएगा। टिप्स लगेगा डोमेन वाला तो टिप्स लगा दीजिएगा और ट्रिक लगेगा तो आप ट्रिक लगा दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए यहां से यदि मैं बात करूं, कोई आपसे ऐसा कह दे एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और प्लस में कह दिया जाए 1। क्वेश्चन देखिए, कह दिया जाए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कहा जाए कि आप इसका रेंज बताओ कि इसका रेंज का मान क्या होगा, है ना। ये आपका एल्जेब्रिकल है। हमने आपको बताया था कि फंक्शन दो तरह से आएगा। एक आएगा आपका मैपिंग, है ना। तो अभी जस्ट हम इसके बारे में देखेंगे, मैपिंग के बारे में। जैसे मैपिंग में हम लोग एंट्री करेंगे तो मैपिंग फंक्शन का डोमेन कैसे निकाला जाता है, मैपिंग का हम लोग कोडोमेन कैसे निकालेंगे, है ना, और मैपिंग का हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे, ये तीनों पर हम लोग आज की क्लास में कंसीडर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इस पर कुछ पहले क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जो एल्जेब्रिकली हम लोग कर रहे थे, है ना। एल्जेब्रिकली का नियम कहता है कि यदि आपका दिया गया फंक्शन एक्स और वाई में रहता है तो सबसे पहला काम आप ये कर लीजिए कि एक्स को वाई में बदल लीजिए। जितना भी समीकरण रहेगा, जितना भी फंक्शन रहेगा, जितना भी रिलेशन रहेगा, वो आपका एक्स और वाई दोनों में रहेगा। अब सबसे पहला चीज देखिए कि यह दिया गया प्रश्न एक्स के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है? एक्स के रिस्पेक्ट में है। इसको आप वाई में बदलिए और वाई में बदलने के बाद डोमेन के सारे नियम का पालन करिए। तब वाई में बदलने का तरीका पहले समझिए। साउंड साउंड तो क्लियर है जी। चलिए आइए, आप लोग जुड़ने में देर न करिए, ठीक है। फटाफट आप लोग लाइव बनिए, चूंकि टाइम से हम क्लास आपका अटेंड कर लेंगे, है ना। और जितने भी बच्चे हैं आप लोग समय से ही जुड़ने का प्रयास करिए। 7:30 से आपका टाइमिंग दिया हुआ है। 2-4 मिनट होते होते आपका क्लास हम शुरू कर देंगे। जैसे आज हम आपको 7:34 में क्लास शुरू कर दिए हैं, है ना। हम प्रयास करेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम, लेट एक ठोप नहीं। अगले क्लास से और हम प्रयास करेंगे कि बिल्कुल 7:30 का मतलब कि 7:30 में क्लास शुरू कर दें। नेक्स्ट क्लास से हम ऐसा प्रयास करेंगे, ठीक है। 2-4 मिनट, 4 मिनट भी जो लैप्स हो गया कि 7:34 हम प्रयास करेंगे, 34 नहीं बल्कि 7:30 में हम शुरू कर दें आपकी क्लास को। समय से आप लोग जुड़िए, ठीक है। पिछले क्लास जो बच्चे नहीं जुड़ पाए, बहुत सारा बच्चा सोच रहा था कि संडे है, अब बाद में वो फोन कर रहा था कि सर वीडियो प्राइवेट हो गया, सर वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, सर प्राइवेट लिख रहा है। आप लोग लाइव जुड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए, अब यहां से सबसे पहला बात, आप एफ एक्स को बाई आप कह सकते हो, है ना। यानी आप बाई बराबर आप कह सकते हो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस में कह सकते हो 1। अब आप यहां से एक काम ऐसा कर दो कि 1 जो आपको प्लस में जो नजर आ रहा है इस तरफ माइनस में आ जाएगा, यानी आ जाएगा बाई माइनस 1 बराबर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। और जो स्क्वायर में नजर आ रहा है वो आपका रूट में आ जाएगा,
यानी x का जो वैल्यू यहां से आ जाएगा वो आपको आ जाएगा रूट अंडर आ जाएगा बाई प्लस 1 आ जाएगा। देख लीजिए, हमने कोई ज्यादा काम नहीं किया, बहुत आसान काम हमने किया है कि 1 जो आपको प्लस में जो दिखाई दे रहा था उसको हम LHS में लिया है, माइनस में आ गया। अब जो स्क्वायर में जो नजर आ रहा था x का स्क्वायर, तो उसको लाएंगे तो स्क्वायर है तो रूट में आएगा, यानी आ गया x का जो मान आ गया, देख लीजिए रूट अंडर आ गया बाई प्लस 1। अब हम लिखेंगे कि यह परिभाषित होगा, यह परिभाषित होगा यदि इसके अंदर वाला का मान यानी बाई प्लस 1 आपका हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैंने डोमेन में टिप्स लिखाया था। अब यहां से बेबी कर्व लगाना है तो पहले हम लोग यहां से पुट कर लेंगे कि बाई प्लस 1 बराबर 0, यानी यहां से बाई का मान आ जाएगा -1। अब बाई का मान -1 आ गया। आइए ले लीजिए, संख्या रेखा है, माइनस इंफिनिटी है प्लस इंफिनिटी है, कहीं ना कहीं आपका -1 रहेगा। अब प्लस या माइनस के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि बाई का गुणांक देख लीजिए, कॉफिशिएंट। तो आपका एक प्लस आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि प्लस से शुरू होगा। साइन अल्टरनेट, इसमें प्लस, इसका मतलब इसमें आपका हो जाएगा माइनस। प्लस है ग्राफ ऊपर दिया और माइनस यानी ग्राफ नीचे दिया। यानी यहां से हम रेंज की बात करें तो यहां से आपका रेंज जो निकल करके आ जाएगा वो आएगा -1 से लेकर के वो आ जाएगा आपका प्लस इंफिनिटी, और स्मॉल ब्रैकेट, और इधर में आ जाएगा आपका बड़ी ब्रैकेट। देख लीजिए, यानी काफी आसान तरीका निकालने का है। मैंने 100% ये बात बता दिया है कि एक्स में रहेगा उसको बाई में बदलिए, डोमेन के सारे नियम का पालन करिए, टिप्स लगेगा टिप्स लगा दीजिए, ट्रिक लगेगा ट्रिक लगा दीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट आप लोग करते चलिएगा। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है कि स्क्रीनशॉट करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं, फटाफट स्क्रीनशॉट करते चलिए और कंटिन्यू आप सारे बच्चे लाइव जुड़ते चलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा सा देखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि आपसे प्रश्न ऐसा कर दे कि एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन को जरा देखिए आप लोग, क्वेश्चन में थोड़ा दम खम लगा देगा, ऐसा कर देगा कि एफ एक्स बराबर कह देगा कि 2x प्लस 1 बटा में कह देगा 3x माइनस में कह देगा 4। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यहां से चेंजिंग आ गया। हमसे क्या कहा जा रहा है कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 बटा में और कहा जा रहा है 3x माइनस 4। यदि डोमेन यहां से कहता तो 1 मिनट भी नहीं लगने देते, हम सेकंड में आंसर इसका ला करके हम खड़ा कर देते, r माइनस पॉइंट। लेकिन यहां हमें कहा जा रहा है कि यदि आपका इतना दिया हुआ है तो आप इसका रेंज बताइए कि इसका रेंज का मान क्या होगा। तो रेंज के लिए सबसे पहला काम जो हम करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन क्या कहता है कि चूंकि एफ एक्स का जो मान हमें दे रखा है वो दे रखा है कि 2x प्लस 1 बटा और वो दे रखा है 3x माइनस 4। देख लीजिए, हमने बताया कि x को y में पहले बदल लो, आप एफ एक्स को y कह सकते हो 100%, नो डाउट। y इक्वल टू, ऊपर में आपका दिया गया है कि 2x प्लस 1 और नीचे में आपका दिया गया है 3x माइनस 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जिसको हम लोग कहते हैं तिरछा तिरछी गुना कहते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करिएगा तो गौर करिए कि 2x प्लस 1 से 1 में करिएगा तो ये आपका 10 के 10, ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 1। फिर बाई से करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3x बाई और माइनस में आ जाएगा 4 बाई, ऐसा आ जाएगा। देखिए, अब हम क्या करना चाहते हैं कि x वाले जो टर्म जो नजर आ रहा है प्लस से तेने माइनस में आ जाएगा, यानी हम इसको ऐसा करना चाहते हैं कि 2x माइनस 3x बाई बराबर, आइयो 1 प्लस तो ने माइनस में चल जाएगा, यानी आ जाएगा 4 बाई माइनस में आ जाएगा 1। अब जरा सा ये देख लो कि LHS में से x को कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेगा बाबू तो आ जाएगा 2 माइनस में आ जाएगा 3 बाई, अब बराबर इन्हें में आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आपका 4 बाई माइनस आ जाएगा 1। एक गुना में देख रहे हो आपका इस तरह भागा में आ जाएगा, यानी आप यहां से ऐसा कह सकते हो कि x का जो वैल्यू जो निकल करके आ गया वो आपको आ गया -4 बाई -1 बटा और ये आ गया आपका 2 माइनस में आ गया 3 बाई। गौर करिए, देखिए सबसे पहला एक बात सोचने वाली है, दिया गया आपका प्रश्न जो था x में था, देख लीजिए 100% x में है, लेकिन अब हमने क्या कर लिया है कि इसे 100% हमने बाई में बदल लिया है। डोमेन का नियम भी यही कहता था कि x में रहेगा आप उसे बाई में बदल लीजिए और फिर डोमेन के सारे नियम का पालन कर लीजिए। सारे नियम का मतलब टिप्स लगेगा तो टिप्स लगा दीजिए, ट्रिक लगेगा तो ट्रिक लगा दीजिए। यानी क्वेश्चन देखने से हमें पता चल रहा है कि ट्रिक लगेगा r माइनस पॉइंट, यानी पहले निचलका को 0 कर लो,
यानी यहां से पुट कर लो कि 2 माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से मुझे लगता है कि -3 बराबर आ जाएगा -2। देख लीजिए, ये माइनस माइनस आपका कट गया, यानी यहां से बाई का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2/3। बाई का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2/3, है ना। यानी यदि हम बात करें यहां से कि इसका रेंज वो आ जाएगा r माइनस पॉइंट, यानी आ जाएगा आपका r माइनस, आ जाएगा आपका 2 में आ जाएगा 3। देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि ये समझने में आपको डाउट हो सकती है ना। स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट करते चले आप लोग। चलिए, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, जितने भी बच्चे हैं आप लोग थोड़ा सा ठंड से बच के रहिए। बारिश पड़ी है तो मौसम में चेंजिंग आ गया है और मेरा भी जरा गला बच गया है। चलिए, कंप्लीट है, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया है तो आगे हम चलें। चलिए, यदि मैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो गौर करिए। बाय द वे, आपसे ऐसा प्रश्न कर दिया जाए, समझिएगा आप लोग, क्वेश्चन आपसे ऐसा कर दिया जाए कि एफ एक्स बराबर, और कह दिया जाए सिर्फ एक्स का स्क्वायर, और कहा जाए कि आप इसका रेंज बताओ कि इसका रेंज क्या होगा। एफ एक्स बराबर सिर्फ एक्स का स्क्वायर दिया है, फालतू कुछ नहीं दिया है। सबसे पहला चीज हम लोग सॉल्यूशन की यदि बात करें तो ये सारा काम हमको करना पड़ेगा कि चूंकि एफ एक्स का मान दे रखा है एक्स का स्क्वायर। अब आप एफ एक्स को बाई कह सकते हो, बाई बराबर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा, यानी यहां से आ जाएगा रूट बाई बराबर एक्स, या आप ये कह सकते हो कि एक्स बराबर रूट बाई, ये बात आप कह सकते हो। एक्स बराबर क्या कह सकते हो, रूट बाई। अब आप यहां से परिभाषित करिएगा, लिखिएगा कि चूंकि यह परिभाषित होगा, परिभाषित होगा यदि इसके अंदर वाला यानी बाई का मान होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप यहां से पुट भी यदि करते हो, आप पुट भी करते हो बाई बराबर 0, तो 0 ही रह जाएगा। संख्या रेखा ले लो आप, माइनस इंफिनिटी, ये आपका प्लस इंफिनिटी कहलाएगा, बीच में कहीं ना कहीं आपका 0 रहेगा, है ना। आप देख लीजिए, बाई का गुणांक आगे प्लस है, यानी ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव और ये आ जाएगा आपका निगेटिव, यानी ग्राफ ऐसा चलेगा, प्लस है तो ऊपर और माइनस है तो नीचे। यानी यहां से आपका रेंज का जो मान आ जाएगा, चूंकि परिभाषित हुआ है 0 से बड़ा में, देख लीजिए, तो रेंज का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी, स्मॉल ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। देख लीजिए, रेंज आपका जरूरत पड़ेगा ऑन्टो फंक्शन में, बात को याद रखिएगा। जैसे ही आपको हम ऑन्टो पढ़ाएंगे ना तो ओकरा में बताएंगे कि यदि रेंज और कोडोमेन बराबर रहेगा तो ऑन्टो कहलाएगा, और बराबर न रहेगा तो ऑन्टो न कहलाएगा। तो रेंज का जो जरूरत हमें पड़ेगा वहां ऑन्टो फंक्शन में जरूरत पड़ेगा। ऐसा ही नहीं है कि हम आपको रेंज जो है कि ऐसा ही पढ़ा रहे हैं। रेंज के बिना आप ऑन्टो की कल्पना नहीं कर सकते, ऑन्टो के बिना इनटू समझ में नहीं आएगा, और ए चला गया ऑन्टो गड़बड़ाया तो आपको इनवर्स गड़बड़ा जाएगा, जहां से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। यदि लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें हम मैपिंग में, तो यही से आता है इनवर्स ऑफ फंक्शन से। यदि ए आपका रेंज गया तो ऑन्टो नहीं समझ पाइएगा, अब फिर ऑन्टो गड़बड़ा गया तो इनवर्स गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए इन्वर्टिबल होना चाहिए, और इन्वर्टिबल का मतलब है कि 1 ऑन्टो होना चाहिए, यानी 1 भी होना चाहिए, ऑन्टो भी होना चाहिए, तब इनवर्स निकलेगा, अन्यथा इनवर्स ना निकलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग सिस्टमैटिकली स्टडी करते चल रहे हैं, ठीक है। अब जरा एक हम लोग कॉन्सेप्ट को जानेंगे, एक जरा टिप्स को जानेंगे, है ना। स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से, होमवर्क देंगे आज हम लोग। कम से कम 10 को जो है क्वेश्चन देंगे रेंज पर बनाने के लिए, आप लोग को 10 को बना करके आना है। हर तरह का क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप का। देखो, स्क्रीनशॉट करने में देर नहीं करो। अगला जो हम कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड है ना। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का हम रेंज कैसे निकालेंगे, उसका निकालने का तरीका क्या है, हम इस पर जो है कि यहां पर हम करने जा रहे हैं। हटा दें, चलिए, ये टिप्स को याद रखिए। टिप्स क्या कहता है, सबसे पहली बात, ये बात तो आप लोग जान चुके हो, है ना। ये बात आप जान चुके हो कि किसी भी फंक्शन का यदि आप रेंज निकालना चाहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल का, तो उसका मिनिमम वैल्यू, क्या, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का जो इंटरवल है, ये आपका क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। बात आपको हम पढ़ा चुके हैं।
कि किसी भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का जो इंटरवल यानी अंतराल है वो आपका क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। इंटरवल में लिखने में एक बात सावधानी बरतिएगा आप लोग, जब भी हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटरवल में जब भी लिखेंगे तो याद रखिएगा पहले हम लोग लिखते हैं छोटा वाला को और उसके बाद हम लोग लिखते हैं बड़ा वाला को, है ना। जैसे मान लिया जाए कि 2 से 5, ये मेरा लिखा हुआ 100% करेक्ट है, लेकिन कोई ऐसा कह दे कि 5 2, तो यह मेरा सही नहीं बल्कि 100% ये गलत है। 2 से 5 ये सही माना जाएगा, लेकिन कह दिया 5 से 2 तो यह सही नहीं, गलत माना जाएगा। याद रखिएगा जब भी इंटरवल में हम लोग लिखते हैं तो पहले हम लोग लिखते हैं छोटा वैल्यू को और उसके बाद हम लोग लिखते हैं बड़ा वैल्यू को। ये बात एकदम दिमाग पर सेट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा काम करेगा आपको। अब हम यहां से बात करें कि आखिर हम क्या आपको टिप्स पढ़ाने जा रहे हैं, समझिए जरा। इस तरह से यदि आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यदि आपको दे देता है कि a sin थीटा प्लस में दे देता है b cos थीटा, अब प्लस में दे देता है c, प्लस में दे देता है c, बात को समझिए पहले। a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c दे देता है और कहता है कि यह जो दिया गया जो मेरा फंक्शन है आप इसका जो है रेंज बताओ। सबसे पहला काम हम यहां से ए करेंगे पहला नंबर पॉइंट में कि पहले इसका हम मिनिमम वैल्यू जानने का प्रयास करेंगे। मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कहता है c माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में कहता है b का स्क्वायर, यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, c माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा नंबर पॉइंट में यदि कोई आपसे ए कह दे कि आप इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू, तो माइनस के जगह पर प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका c प्लस और ये आ जाएगा आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा b का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और तीसरा नंबर की यदि मैं यहां से मैं बात करूं कि यदि आपसे कोई ये कह दे कि आप इसका रेंज बताओ, क्या बताओ, रेंज बताओ, तो मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड रेंज, है ना। यानी पहले मिनिमम वैल्यू यानी आ जाएगा c माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर, कॉमा ये आ जाएगा आपका c प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा आपका बी स्क्वायर, ए आपका कहलाएगा रेंज कहलाएगा। देख लीजिए, यानी मिनिमम वैल्यू की जब भी चर्चा होगी तो c माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, मैक्सिमम का चर्चा होगा तो खाली माइनस की जगह प्लस कर देना है, और रेंज का चर्चा होगा तो बात को याद रखिएगा कि हमको मिनिमम टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी पहले होगा मिनिमम वैल्यू और इसके बाद में हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन कैसे देगा, एक बात याद रखिएगा, ए और बी की यदि यहां से हम कल्पना करें, एक बात सोचने वाली है, ए जो होगा आपका साइन का गुणांक कहलाएगा ए, कॉस का गुणांक कहलाएगा बी, अब बच गया सो कहलाएगा सी। यानी ए जो है आपका साइन का गुणांक है, अब बी जो है आपका कॉस का गुणांक है, और सी जो है आपका अचर पद है, यानी अचर राशि। आपका अचर राशि तो तीनों है, कभी भी आपका सी का मान 0 हो सकता है या कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ए का भी मान 0 हो सकता है, बी का भी मान 0 हो सकता है ना। यानी ए बी सी का मान वैरी करेगा, अलग अलग आएगा, और हम इसका फिर रेंज कैसे निकालेंगे, इसे आप 12th तो छोड़िए, 12th में तो आता ही आता है, कई बार क्वेश्चन जो है आपका एयरफोर्स में दिया है, एनडीए में दिया है, बीसीसी में जो बिहार इंजीनियरिंग है उसमें कई बार इससे क्वेश्चन दिया है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद जरा सा हम क्वेश्चन को ले लेते हैं। चलिए जल्दी करिए। आइए जरा इस पर क्वेश्चन को जरा सा आप लोग गौर करिए। सबसे पहले यदि यहां से हम बात करके चलें तो क्वेश्चन ऐसा यदि आपसे कह दे कि एफ एक्स बराबर 2 साइन एक्स प्लस में आपसे कह दे, चाहे 3 ले लीजिए अच्छा रहेगा, 3 साइन एक्स ले लीजिए,
3 sin x प्लस में दे देगा 4 cos x, अब प्लस में दे देगा आपको 5, है ना, और कहेगा कि आप इसका रेंज बताइए कि इसका रेंज का मान क्या आएगा, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू व्हाट। सबसे पहला बात आप यहां से ए बताइए, ए का मान आपका है 3, बी का मान आपका है 4 और सी का मान आपका है 5। आप जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो होता है सी माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में आता है बी स्क्वायर। देख लीजिए, सी माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की बात करें तो देख लीजिए सी का मान कितना है 5, आ जाएगा 5 माइनस यहां से आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी यहां से आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस में आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। आप यहां से बताइए, ये आ जाएगा 5 माइनस, है ना, ये आ जाएगा आपका 16, 9 आ जाएगा 25, अब 25 के वर्गमूल आ जाएगा 5, यानी 5 माइनस 5 प्लस माइनस कट के आ गया 0, यानी मिनिमम जो वैल्यू निकल करके आ गया वो आ गया 0। अब यहां से हम निकालना चाहेंगे मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हम निकालना चाहेंगे कि आखिर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा। मैक्सिमम वैल्यू तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा आपका सी प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा आपका बी का स्क्वायर, यानी सी, तो सी की जगह आ जाएगा 5 प्लस आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी 3 3 9 और 4 4 के 16, ये आ जाएगा 5 प्लस आई 16 9 25 और 25 के वर्गमूल आ जाएगा 5 आई 5 प्लस 5 आ जाएगा 10, यानी मिनिमम वैल्यू हमने निकाल लिया 0, मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल लिया 10। यहां से हम जवाब इसका दे सकते हैं कि इसका रेंज का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0 से 10, ये आ जाएगा आपका बड़ी ब्रैकेट। देख लीजिए, रेंज आपका निकल करके तैयार हो गया 0 से लेकर के 10 तक। ऐसा ही नहीं, इसमें डिफरेंट टाइप का भी हम क्वेश्चन को जो है कि यहां से हम लोग मूल्यांकन कर लेंगे। जल्दी से करिए। पहले एक बात याद रखना, जैसे बोर्ड पर से हम हटेंगे, है ना, तो आप लोग फट से ना पहले स्क्रीनशॉट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जितने जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट करिएगा ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है कि क्वेश्चन भी करते चलेंगे, थ्योरी को भी बढ़ाते चलेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन, इसी प्रश्न को ऐसे घुमावदार तरीका आपके लिए बना देगा, कह देगा कि एफ एक्स बराबर सिर्फ कह देगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कुछ नहीं दिया, और कह रहा है कि आप इसका रेंज बताइए तो कि क्या होगा, सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया। एक बात आप बताओ, यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स दिया, कोई बात नहीं, साइन का गुणांक यानी ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, बी का मान कुछ नहीं तो यहां से 1 है। देख लीजिए, ए का मान 1, बी का मान 1, आपसे कहा जाए कि आखिर सी क्या है तो 0 है, जब सी है ये नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ यहां से मिनिमम वैल्यू, यदि हम बात करें कि आखिर इसका मिनिमम वैल्यू क्या आने वाला है, तब फॉर्मूला तो वही है सी माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी का मान यहां से आपको कितना रखना है, 0 रखना है। देख लीजिए 0 माइनस में आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, बी का मान 1 तो 1 का स्क्वायर 1, यानी मिनिमम का मान आ गया रूट अंडर -2, ये माइनस में आ गया। मिनिमम जो मेरा वैल्यू जो निकल करके आ गया प्लस नहीं बल्कि ये माइनस में निकल करके आ गया। अब हम यदि यहां से बात करें मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का जो हम लोग जो फॉर्मूला जो कैलकुलेट किए हैं वो आता है कि सी प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में आता है बी स्क्वायर, यानी सी ये आ जाएगा 0 प्लस ए का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर 1, बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, यानी इसका मान आ गया √2, यानी मिनिमम आ गया माइनस में और मैक्सिमम आ गया प्लस में। अब यहां से लफड़ा हमको है रेंज निकालने का कि आखिर यहां से इसका रेंज क्या होने वाला है, तो मिनिमम टू मैक्सिमम यानी -√2 से लेकर के √2 तक आएगा, ये आ जाएगा बड़ी ब्रैकेट। चलिए कंप्लीटली स्क्रीनशॉट करते चलिए। क्वेश्चन इसमें अब हम लोग जो है कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि प्रश्न आपको ऐसा देता है, क्वेश्चन समझते चलिएगा आप लोग, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट मिलता चलेगा। जैसे मान लिया जाए कि आपके साथ प्रश्न में ऐसा कर दिया जाए कि एफ एक्स बराबर √3 साइन एक्स, माइनस में कर दिया जाए कॉस एक्स, प्लस में कर दिया जाए 1, और कहेगा कि आप इसका रेंज बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स बराबर कह रहा है कि √3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, तो कहा जा रहा है कि आप इसका रेंज का मान बताओ कि रेंज क्या आएगा। सबसे पहली बात आप यहां से हमें ए बताओ कि यहां से ए का मान, तो ए का मान आप ये कहोगे कि सर √3 है, बी का मान पूछेंगे तो कहिएगा कि -1 है, और सी का मान पूछेंगे तो कहिएगा 1 है। पहले देख लीजिए ए बी सी, ए क्या होता है तो साइन का गुणांक ए कहलाता है, कॉस का गुणांक बी कहलाता है, कॉस का गुणांक अभी -1 है, माइनस में भी रह सकता है कोई दिक्कत नहीं है। सी की बात करें तो यहां से आपका 1 है,
अब हम लोग जब यहां से बात कर लें, आप लोग भी जानते हो कि चूंकि मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू जो होता है सी माइनस आता है रूट अंडर आता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सोचने वाली बात है, सी का मान है 1 माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 3 और 1 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा +1, यानी आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा 3 1 4, 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, यानी आ जाएगा -1, यानी मिनिमम मान कितना आ गया -1। अब यदि हम लिखना चाहें यहां से कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, बात को समझिए। तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो सिर्फ माइनस के जगह पर आ जाएगा प्लस, सी प्लस आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर, यानी सी ये आ जाएगा आपका 1 प्लस, यहां से आ जाएगा आपका रूट अंडर, ये आ जाएगा आपका 3 + 1, यानी आ गया 1 प्लस 4 का वर्गमूल 2, यानी आ गया यहां से 3। यदि मैं यहां से बात करूं कि आखिर इसका रेंज क्या निकल करके आने वाला है, देख लीजिए आप लोग जरा सा। तो इसका रेंज जो निकल करके आने वाला है मिनिमम टू मैक्सिमम, तो मिनिमम मान आया है -1 और मैक्सिमम मान आ गया है 3, यानी इसका रेंज आ जाएगा -1 से लेकर के 3 तक। देख लीजिए, -1 से लेकर के 3 तक। क्वेश्चन बाय द वे आपसे यहां से भी डिफरेंट थोड़ा सा कर देगा कि आपका रूट थोड़ा सा ज्यादा दे देगा, कई को टर्म को माइनस में कर देगा, तो फिर आप कैसे निकालोगे। चलिए इसको हम हटाएं। चलिए जैसे मान लिया जाए, इस पर एक क्वेश्चन हम और लेंगे, इसके बाद हम लोग ऐसे प्रश्न को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि एफ एक्स बराबर कह देगा कि साइन एक्स का होल मॉड प्लस कह देगा 3, कहेगा कि इसका रेंज बताइए। या आपसे कह देगा कि एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, कहेगा कि आप इसका रेंज बताइए क्या होगा। या आपको कह देगा कि एफ एक्स बराबर 3 साइन एक्स का होल मॉड, आप प्लस में कह देगा 5, इसका जो है रेंज बताइए। तो ये सब का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते चलेंगे, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से जो है कि ऐसे ऐसे प्रश्न का जो है कि हम लोग रेंज निकालते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि आपसे ऐसा प्रश्न कर दे कि एफ एक्स बराबर -√3x साइन एक्स, है ना, और यहां से आपको दे देता है कि प्लस में √5 cos x, और कहता है कि आप इसका रेंज बताइए। देख लीजिए, सबसे पहली बात हम यहां से ये कह सकते हैं कि चूंकि ए की बात करेंगे तो यह आ जाएगा, ए का मान है -√3, फटाफट इसको हम लोग निकाल लेंगे। ए का मान है -√3, बी का मान आपका है √5, और सी की बात करें तो मान है 0। हम लोग जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू, ये जो मिनिमम वैल्यू जो होता है ये आपका आ जाएगा सी माइनस आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर। सी का मान कितना है जी, 0 है, माइनस आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 3, 5 का √5 का करोगे तो आ जाएगा 5, यानी आ जाएगा यहां से माइनस, ये आ जाएगा आपका √8, है ना। या आप इसको ये भी लिख सकते हो कि -2√2 8 का वर्गमूल आ जाएगा, है ना। अब यहां से यदि हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, किसकी बात करें, मैक्सिमम वैल्यू, है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा आपका सी प्लस आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर, यानी ए आ जाएगा आपका 0 प्लस में आ जाएगा रूट अंडर, यहां से आ जाएगा 3 + 5, यानी आ जाएगा रूट अंडर 8, यानी आ जाएगा 2 रूट आ जाएगा 2, है ना। तो यहां से हम रेंज की यदि कल्पना करें कि इसका रेंज निकल करके क्या आएगा, मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी आ जाएगा -2√2 से लेकर के ये आपका आ जाएगा 2√2 तक, बड़ी ब्रैकेट। देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न में किसी भी बच्चे को डाउट हो सकता है। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट होना नहीं चाहिए। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसे मॉड लगा देगा, तो इस सब का हम लोग जो है कि कैसे जो है कि रेंज निकालेंगे, इसका तरीका क्या है, पहले जल्दी से आप लोग जो है कि इसको स्क्रीनशॉट कर लो कंप्लीटली। चलिए हटा दें। देखिए, एक तो हमारा ए हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि निकालने का यहां से प्रश्न का हमारा कोई तरीका आएगा। जैसे मान लिया जाए कि प्रश्न ऐसा दे दे, प्रश्न आपको ऐसा दे दे कि एफ एक्स बराबर 3 साइन एक्स, है ना, कहेगा कि आप इसका रेंज बताइए कि इसका रेंज क्या हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आएगा, ये बात को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा। कह देगा कि एफ एक्स बराबर 3 साइन एक्स, इसका रेंज बताइए। यहां से यदि हम बात करें तो इसका निकालने का प्रोसेस कुछ और ही है ना।
देख लीजिए, यदि आप बेसिकली फॉर्मूला पर चलिएगा तो यहां से निकालने का इसका प्रोसेस आपका ये हो जाएगा कि ए का मान आ जाएगा 3, बी का मान इसमें है 0 और सी का भी मान इसमें है 0। ये लंबा मेथड है, पहले प्रोसेस को समझ लीजिए। एक ए क्या कहलाता है, साइन का गुणांक, बी कॉस तो है ये नहीं है तो 0, सी है ये नहीं तो 0 हो जाएगा। यानी यहां से हम लोग मिनिमम यदि निकालना चाहेंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू की बात करें, तब मिनिमम वैल्यू जो फॉर्मूला होता है सी माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में आता है बी का स्क्वायर। सी आ जाएगा 0, माइनस आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर। ए का मतलब 3 3 9 और बी का मतलब 0 हो जाएगा, यानी 9 का वर्गमूल 3 यानी आ जाएगा -3। यदि हम यहां से मैक्सिमम की बात करें कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाला है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगा ये आ जाएगा सी प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर। यानी ए आपको आ जाएगा 0 प्लस ए आ जाएगा √9 और प्लस में आएगा 0, यानी इसका मान आ जाएगा 3। यदि हम यहां से रेंज की बात करें तो इसका रेंज का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा -3 से लेकर के 3 तक बड़ी ब्रैकेट। देखिए, तो ये इतना लंबा प्रोसेस आ गया। एकरा से छोटा प्रोसेस हम लोग कैसे करेंगे, इससे भी शॉर्ट आ जाए, जल्दी इसका आंसर आ जाए, इसके लिए भी तो हमारे पास कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए। तो ये तो आपका जो है कि बेसिक प्रोसेस है, जिससे आप क्वेश्चन बनाएंगे तो लंबा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑब्जेक्टिव आएगा, इतना करेंगे तो उतना टाइम थोड़े रहता है ना, उतना जगह रहता है। आइए जरा सा कुछ हम लोग शॉर्टकट ट्रिक को जाने। चलिए, सबसे पहला चीज हम लोग ये जानते हैं, हमने पहले ही बताया था कि साइन एक्स का यदि हम रेंज की बात करें तो होता है -1 से लेकर के 1। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, या बाई लिख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। ये तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है आप उसका प्रयोग आप कर सकते हो। तो यहां से एक बात हम कर सकते हैं कि 3 छोड़िए, हम 3 के बारे में नहीं जानते हैं, पर ये साइन के बारे में जानते हैं कि चूंकि साइन एक्स का जो वैल्यू जो होता है आपका, ये साइन एक्स का जो होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू होता है +1। देख लीजिए, अब जितना से गुना होगा, बात को याद रखिए, जितना से गुना होगा उतना से गुना कर देंगे, आज जितना से यदि भागा होगा तो हम भागा कर देंगे, आज जुटेगा तो जोड़ देंगे, या घटेगा तो घटा देंगे। यानी यहां से मेरा कॉन्सेप्ट यही काम करेगा कि यदि गुना हो रहा है तो गुना करिए, और यदि आपका जो है कि भागा हो रहा है तो भागा करिए, जुट रहा है तो जोड़िए, और घट रहा है तो घटाइए। तो देखिए 3 से गुना हो रहा है, इसका मतलब है कि सब में 3 से गुना कर देंगे, तीनों में, तीनों टर्म में हम 3 से गुना करेंगे, यानी आ जाएगा -1 गुना 3 ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 3 साइन एक्स, और ये आपका आ जाएगा लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 3। यानी सीधा यहां से इसका रेंज का मान आ गया -3 से लेकर के 3 तक। देख लो, मुझे लगता है कि ये मेथड आपको पहला वाला मेथड से काफी आसान लग रहा होगा। ये मेथड जो है काफी आसान लग रहा होगा, ये बात आप लोग कोना में जरा ट्रिक करके याद रख लीजिए, है ना, जरूरत पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव में काम करेगा शॉर्टकट मेथड बनाने में, है ना। ट्रिक क्या कहता है कि यदि कोई कांस्टेंट कांस्टेंट मैंने समझ रहे हैं, अचर राशि, है ना, जोड़ा जाए, जोड़ घटाओ गुना भाग किया जाए, तो जोड़ घटाओ गुना भाग करें, यानी जो होगा वही कर देना है, कुछ विशेष नहीं। जुटेगा तो जोड़ देंगे, घटेगा तो घटा देंगे, गुना होगा तो गुना कर देंगे, भागा होगा तो भागा कर देंगे। जैसे देखिए, इसकी बात करें कि इसमें 3 से गुना हो रहा था तो 3 हम गुना कर दिए। मान लिया जाए कि इसी प्रश्न को नया रूप दे देगा, कह देगा कि साइन एक्स प्लस 5, कहेगा आप इसका रेंज जरा बताओ, तो हड़बड़ाइए मत। सबसे पहली बात आप ये जानते हो कि साइन एक्स जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। अब एकरा में 5 जुट रहा है, देख लीजिए 5 जुट रहा है। मैंने क्या बताया, ट्रिक में मैंने बताया कि यदि आपका ऐसा होता है कोई कांस्टेंट जुड़ता है या घटता है या गुना या भाग, है ना, किया जाए, तो
जोड़िए, घटाइए, गुना करिए, भाग करिए। जुटेगा तो जोड़ दीजिए, घटेगा तो घटा दीजिए, गुना होता है तो गुना कर दीजिए, भागा होता है तो भागा कर दीजिए। देखने से आपको लग रहा है ना कि 5 आपका जुट रहा है, दोनों दने जोड़िए 5। जब एकरा में 5 जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन एक्स, एकरा में जोड़िएगा तो आ जाएगा 6। यानी यहां से आपका रेंज का जो मान आ गया वो आ गया 4 से लेकर के 6 तक। देख लीजिए कहां से कहां तक आ गया, 4 से लेकर के आपका आ गया 6 के बीच में आ गया। देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट करते चले। यह साइन के साथ ही नहीं, साइन कॉस टैन कॉट सभी के साथ हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि प्रश्न में आपसे ऐसा कर दिया जाए, क्वेश्चन समझिएगा, ऐसा कह दिया जाए कि एफ एक्स बराबर 2 साइन एक्स और प्लस में कर दिया जाए 1 और कहेगा कि आप इसका पहले रेंज बताओ कि इसका रेंज का मान क्या निकल करके आएगा। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि साइन एक्स का जो वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। हम जोड़ेंगे नहीं, पहले साइन में जुट नहीं रहा है, पहले गुना हो रहा है, पहले 2 से गुना करिए, तो 2 से गुना करिएगा तो आ जाएगा -2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 2 साइन एक्स, ये आपको आ जाएगा 2। देख लीजिए अब एकरा में एक जुट रहा है तो जोड़ दीजिए, एकरा में जब एक एकरा में जोड़िएगा तो ये आ जाएगा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 2 साइन एक्स प्लस में आ जाएगा 1 और ए आपका आ जाएगा 3। यानी यहां से जो आपका रेंज जो निकल करके आ गया वो आपका आ गया -1 से लेकर के 3 तक। देखिए बाय द वे ऐसा प्रश्न कर देता है कि एफ एक्स बराबर कह देता है कि 3 cos x है ना, और माइनस में कह देता है 2 और कहता है कि आप इसका रेंज बताओ, इसका रेंज क्या आएगा। हड़बड़ाइए नहीं, साइन का भी मान जो है -1 से 1 होता है और कॉस का भी मान यही होता है -1 से 1। यानी हम ये लिखेंगे कि चूंकि cos x जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1, ये वैल्यू होता है। अब यदि मैं यहां से बात करूं कि पहले 3 से हमें गुना करना है तो ये आ जाएगा आपका -3 ग्रेटर देन, ये आ जाएगा आपका 3 cos x और ये आपका आ जाएगा लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 3। देख लीजिए हमने गुना कर लिया, अब यहां से 2 हमको घट रहा है तो घटा दीजिए, तो पहले से 3 गुआ 2 गुआ हो जाएगा तो ये आ जाएगा -5, ये आपको आ जाएगा 3 cos x, माइनस में आ जाएगा आपका 2 और लेस देन 3 में से 2 घटाइएगा तब बचेगा 1। मुझे लगता है कि यहां से जो आपका रेंज जो निकल करके आ गया वो आ गया -5 से लेकर के, रेंज जो आ गया आपका -5 से लेकर के 1 के बीच में आ गया। इधर भी बड़ी ब्रैकेट और इधर भी बड़ी ब्रैकेट। देख लीजिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत हो सकता है, समस्या हो सकता है। अब यहां पर आ गया कि मॉड जब लगा देगा, मॉडलस लगा देगा, जैसे मान लिया जाए प्रश्न ऐसा कर देगा कि एफ एक्स बराबर 2 साइन एक्स का होल मॉड, अब माइनस में कह देगा 5, कहेगा इसका रेंज बताइए, है ना। अब मॉडलस वाले को हम लोग कैसे काम करेंगे, पहले जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट करिए इसको। चलिए आगे बढ़े, हम थोड़ा मॉडलस पर हम लोग जो है कि विशेष करके ध्यान देंगे, क्योंकि यहां पर आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल में जब मॉड लगा देगा तो इसका रेंज निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, समस्या खड़ा हो जाता है। आइए सबसे पहला चीज एक बात आप मुझे बताओ कि मॉडलस किसी भी फंक्शन में यदि मॉड लगता है इसका मतलब ये हो गया कि यह आपका वैल्यू आपका पॉजिटिव हो गया। यानी मॉड लगने का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव हो गया। जैसे मान लिया जाए कि कोई आपसे ये कहेगा कि x और x का मॉड, ये दोनों में अंतर क्या है। कोई आपसे कहेगा कि x और x के मॉड, ये दोनों में अंतर क्या है, तो ये जो आप x जो देख रहे हो ये आपका जो है कि पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों वैल्यू होगा। लेकिन इसमें यदि मॉड लग गया इसका मतलब है कि आपका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगा, निगेटिव वैल्यू कभी संभव नहीं होगा इसके लिए। ये आपका अंतर है। किसी भी चर में या किसी भी फंक्शन में यदि मॉड लगा दिया जाए तो उसका नेचर जो है
चेंज हो जाता है, माइनस भी होना चाहेगा वह माइनस नहीं हो पाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। यानी हम सिर्फ यदि एक्स की बात करें तो एक्स के बारे में यदि कोई पूछेगा तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहेगा, है ना। लेकिन यदि आपसे इसमें मॉड लगा करके पूछता है तो ये आपका जो है बाबू सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे हम बात करें यहां से, ऐसा देखिए, कोई आपसे ए कह दे साइन एक्स, है ना, तो साइन एक्स, तो इसका वैल्यू जो है कि दोनों हो सकता है, प्लस में माइनस में दोनों हो सकता है। लेकिन कोई आपसे ए कह देता है कि साइन एक्स का मॉड, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो सिर्फ आपका आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। कैसे, आप समझिए, जैसे साइन एक्स, तो आपको ऐसा कोई कह दे कि साइन माइनस 30 डिग्री, तो साइन माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 30 डिग्री, यानी आ जाएगा माइनस 30 डिग्री के मान 1/2। लेकिन यदि आप यहां पर एक्स के जगह पर यदि आप रख देते हैं साइन 60 डिग्री रखते हैं, इस साइन 60, इसका मान आ जाएगा √3/2। आप देख लीजिए, यहां एक्स का वैल्यू हम प्लस माइनस में रख रहे हैं, इसका वैल्यू देखिए पॉजिटिव निकल करके आ गया, ये वैल्यू नेगेटिव निकल करके आ गया, यानी इसका दोनों नेचर होगा, यह प्लस भी हो सकता है और यह माइनस भी हो सकता है। लेकिन हम इसकी बात करें कि आप यहां एक्स के जगह पर जरा सा पुट करके देखो, यहां पर भी यहां रखिए साइन और रखिए माइनस 30 डिग्री, इसका होल मॉड, तो आ जाएगा आपका मॉड ए साइन माइनस थीटा, आ जाएगा माइनस साइन थीटा, आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री का मॉड, यानी आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा, ये मॉड तो रहबे करेगा। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। हमने मॉडुलस में बताया था कि अंदर माइनस भी रहेगा तो ये बाहर प्लस होकर के निकलेगा, देख लीजिए, यानी हम माइनस भी रखे हैं तब प्लस इसका वैल्यू निकल करके आ गया। यदि हम प्लस रखना चाहे इसमें 60 डिग्री इसका मॉड, तो ये तो और अच्छी बात है, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका आ जाएगा होल मॉड, यानी इसका मान आ जाएगा √3/2, देख लीजिए, यानी हम प्लस रख रहे हैं फिर भी प्लस में आ रहा है, और माइनस रख रहे हैं फिर भी प्लस में आ रहा है। इसका मतलब है कि मॉडुलस का नेचर होता है पॉजिटिव। लेकिन यहां पर देखिए, प्लस रखे तो प्लस में आया, लेकिन माइनस रखे तो माइनस में आया, यानी यहां इसका नेचर बदल सकता है, प्लस माइनस दोनों आ सकता है। लेकिन जैसा ही हमने मॉड लगा दिया तो उसको सिर्फ पॉजिटिव कर देता है। तो बात समझिएगा जरा अच्छे ढंग से, हमें आपको क्यों इतना समझाए। एक बात आप लोग ये जान रहे हो, पॉइंट के तौर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कि यदि आपको कोई कह दे कि fx बराबर साइन एक्स, गौर करिए, और इसका रेंज का कोई आपसे बात करेगा, तो आप लोग भी जानते हो ये माइनस इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी नहीं भी लीजिए काम चल जाएगा, है ना। यहां पर ले लीजिए -1, यहां पर ले लीजिए 1, और बीच में कहीं ना कहीं 0 होता है ना। अब समझिए, तो ये साइन एक्स का जो मेरा रेंज का जो मान होता है, वो रेंज का मान आपका -1 से लेकर के +1 के बीच में पूरा का पूरा वैल्यू होता है, पूरा का पूरा वैल्यू होता है ना। यानी यदि मैं यहां से बात करूं कि रेंज, यानी इसमें होता है निगेटिव, इसमें होता है पॉजिटिव, आप भी जान रहे हो कि -1 से 0 के बीच में सारा का सारा वैल्यू माइनस में होता है, और 0 से 1 के बीच में सारा का सारा वैल्यू आपका प्लस में होता है। यदि यहां से बात पर्टिकुलर केस की यदि मैं बात करूं कि fx बराबर कोई आपको कह दे कि साइन एक्स का होल मॉड, इसका मॉड कर दे कोई, तो मॉड का मतलब पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है कि एज ए नंबर लाइन संख्या रेखा लीजिएगा, तो ए आपका -1 और ए आपका +1, बीच में आएगा आपका 0। तो जब मॉड लग गया तो माइनस वाला वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ आपका प्लस वाला वैल्यू होगा, यानी 0 से लेकर के कहां तक आ जाएगा, 1 तक आ जाएगा। यदि हम बात करें कि इसका रेंज का मान, इसका जो है रेंज की बात करें, ये आ जाएगा आपका 0 से लेकर के आपका 1 तक आ जाएगा। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि साइन एक्स का होल मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू आप 1 कह सकते हो। या इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको बाई कह सकते हो, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये आपको आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग मॉडुलस के वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये साइन ए के लिए नहीं, कॉस के लिए भी हम लोग काम करेंगे डायरेक्ट। यहां देख लीजिए, जैसे हम लोग को fx बराबर कॉस दे दिया जाए, है ना, तो कॉस का भी जो रेंज जो हम लोग जानते हैं, इसका रेंज का जो मान हम लोग जानते हैं -1 से 1 जानते हैं कॉस का भी। लेकिन यदि हमसे एक कह दिया जाए बाई पार्टिकुलर कंडीशन कि fx बराबर कह दिया जाए कि cos x का होल मॉड,
तो ऐसे कंडीशन में इसका रेंज का जो मान आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 0 से लेकर के आ जाएगा 1 के बीच। देख लीजिए, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि cos x का होल मॉड, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या बाई के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। पहले जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट करिए इसको। चलिए, अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि सर tan और cot, है ना, tan और cot का वैल्यू जो है मॉडुलस में आप कैसे निकालेंगे, उस पर भी हम लोग जरा सा विचार कर लेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने कर लिया होगा। हड़बड़ाना नहीं, एकदम नॉर्मल तरीके से सबको सीखते चलना, एक एक पॉइंट को। ऑब्जेक्टिव में ये सब आपसे पूछ देगा। क्या क्या आपसे पूछ देगा? आपसे ए वाला डायरेक्ट आपसे पूछेगा, ए डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन एराइज कर देगा। एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट कह देगा कि इसका मॉड लगा देगा और कहेगा इसका रेंज बताइए, है ना। ये सब प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछ देगा। ए प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछ देगा, कॉस का रेंज ए आपसे डायरेक्ट पूछ देगा, है ना। साइन का रेंज, ये सब प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा डायरेक्ट पूछेगा, है ना। अब जरा सा आइए, जरा सा tan पर भी हम लोग विचार कर लें। यदि मैं बात करूं tan की, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एफ एक्स बराबर आपको देता है tan x। क्या देगा? tan x। तो इसका रेंज का जो मान हम लोग जानते हैं वो जानते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी इसका रेंज का जो मान होता है वो होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। देख लीजिए, या इसी को हम लोग कहते हैं आर, कैपिटल आर, रियल नंबर। अब हमसे एक कर दिया जाएगा इसमें बाई पार्टिकुलर कंडीशन, कह दिया जाएगा कि एफ एक्स बराबर tan x का होल मॉड, है ना। तो ऐसे कंडीशन में इसका जो रेंज का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी, 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी, क्योंकि मॉड लगा दिया गया है। 0 के साथ बड़ी ब्रैकेट आएगा, है ना, ये आ जाएगा 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी। याद रखिएगा आप लोग कैसे, तो ये हम बात करें, समझिएगा जरा सा। ये है माइनस इंफिनिटी, ये है प्लस इंफिनिटी, अब बीच में कहीं ना कहीं 0 रहेगा। तो tan के लिए संपूर्ण वैल्यू होगा टोटल। लेकिन हम बात करें कि यदि आपको देता है माइनस इंफिनिटी, ए देता है प्लस इंफिनिटी, बीच में कहीं ना कहीं 0 देता है, तो tan x का मॉड के लिए, मॉड का मतलब पॉजिटिव, यानी ए वाला वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ आपका ए वाला वैल्यू होगा। देख लीजिए, यानी यहां से जो इसका रेंज का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0 से प्लस इंफिनिटी। देख लीजिए, ए आ जाएगा आपको। तो हम इतना न करके डायरेक्ट हमने लिखा दिया है, तो आप लोग को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सारे पॉइंट को एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग समझते चलेंगे। जैसे हम बात करें एफ एक्स बराबर कॉट एक्स, इसका रेंज जो आपका आ जाता है, ये रेंज हम लोग जानते हैं कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी स्मॉल ब्रैकेट, या इसी को कहते हैं कैपिटल आर। क्या कहेंगे हम लोग? कैपिटल आर। अब यहां से जरा देखिए बाई पार्टिकुलर कंडीशन, शर्त इसका क्या है। जैसे मान लिया जाए कि एफ एक्स बराबर एक कॉट में लगा देगा होल मॉड, ऐसे कर देगा, तब इसका जो रेंज जो निकल करके आ जाएगा वो रेंज ऑफ फंक्शन का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 0 से प्लस इंफिनिटी, स्मॉल ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। देख लीजिए आप लोग। बाय द वे क्वेश्चन की बात करें कि ऐसा कोई आपसे कह देता है कि एफ एक्स बराबर कह देता है कि 2 sin x और कह देता है कि इसका मॉड, आप प्लस में कह देता है 1, कहता है कि आप इसका रेंज बताइए कि क्या होगा। एफ एक्स बराबर 2 sin x का होल मॉड दे दिया है और आपको यहां से दे दिया है +1 और कह रहा है रेंज ऑफ फंक्शन बराबर व्हाट, इसका रेंज क्या होगा। तो आइए जरा सबसे पहला चीज आप ये देखिए कि sin x का मॉड, इसका जो मान होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होता है। हमने बताया गुना होगा तो गुना करिए, जुटेगा तो जोड़िए। 2 से गुना हो रहा है, दोनों तरफ 2 से गुना करिए, तो 2 से जब गुना करिएगा, आइए जरा यहां देख लेते हैं, जगह हो जानी है। 2 से जब गुना करिएगा 0 में तो 0 रह जाएगा और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 2 sin x का आ जाएगा होल मॉड, ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, चूंकि 1 में 2 से करिएगा तो 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें 1 को जोड़िए, देखिए यहाँ 1 आपका जुट रहा है, 1 को जोड़िए
तो 0 में 1 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 1, एक ग्रेटर देन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 sin x का होल मॉड, अब प्लस आ जाएगा 1, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, एक जोड़िएगा तो आ जाएगा 3। यानी यहां से जो आपका रेंज का जो मान निकल करके आ गया, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, यानी मिनिमम सबसे छोटा है 1 और बड़ा है कितना 3, यानी रेंज आ जाएगा 1 से लेकर के 3 तक। देख लीजिए, रेंज आपका निकल करके आ गया 1 से लेकर के 3 तक, है ना। चलिए, अब हम लोग जो यहां से जो स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक को आप लोग काफी बेहतर ढंग से ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। अब हम लोग मैपिंग में एंट्री करने जा रहे हैं, मैपिंग में। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। देखिए, हेडिंग करिए यहां से, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। मैपिंग के लिए अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, प्रांत, सह प्रांत एवं परिसर। प्रांत, सह प्रांत एवं परिसर या परास। परास, चलिए समझिए। अब हम लोग जो बताने जा रहे हैं, मैपिंग की सहायता से आपको हम बताने जा रहे हैं डोमेन के बारे में, कोडोमेन के बारे में और किसके बारे में, रेंज के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखिएगा, ऐसा आपको देगा इफ सच दैट x टू बाई, x ना दे करके आप यहां से a ले लीजिए। आपको इच्छा है कि नहीं x अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, a ले सकते हैं, यहां b ले सकते हैं, अल्फा बीटा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। याद रखिएगा, ये जो पहला जो सेट रहेगा इसका टोटल अवयव ये कहलाता है डोमेन। ये क्या कहलाएगा आपका, डोमेन कहलाएगा। और ये जो आपको सेट बी जो नजर आ रहा है ये आपको कहलाएगा कोडोमेन। कोडोमेन सेट बी का वैसा अवयव जो सेट ए के साथ जुड़ा हुआ रहेगा ये कहलाएगा रेंज। रेंज यानी परास, कोडोमेन यानी सह प्रांत और डोमेन यानी प्रांत, ये कहलाएगा। यानी सेट ए में आपको जितना भी अवयव रहेगा वो सभी के सभी अवयव आपका डोमेन कहलाएगा और सेट बी वाला कोडोमेन कहलाएगा और सेट बी का वैसा अवयव जो सेट ए के साथ जुड़ा हुआ रहेगा वो आपको रेंज कहलाएगा। यानी बाय पॉइंट से आप लोग समझिए, ये पहले फिगर ड्राइव करिएगा, नोट्स जो बनाइएगा उसमें पहले फिगर बनाइएगा, उसके बाद डबल एरो देकर के लिखिएगा सेट ए। सेट ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव डोमेन कहलाता है। डोमेन कहलाता है ना। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, सेट बी का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव को डोमेन कहलाता है। को डोमेन कहलाता है। हालांकि तीसरा पॉइंट लिखने के लिए मेरे पास इसमें जगह नहीं है। क्लियर कट आप लोग याद रखिएगा कि सेट ए में
सेट ए में आपका जितना भी अवयव रहेगा ये सारा का सारा कहलाएगा डोमेन। सेट बी में जितना भी अवयव रहेगा ये सारा का सारा आपको कहलाएगा कोडोमेन, है ना। पहले जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करिए तो आप लोग। ये जो हम बता रहे हैं मैपिंग के बारे में बता रहे हैं, आप लोग सारे बच्चे सीरियस यहां से हो जाइए, क्योंकि अब हम लोग एक क्लास के बाद आपका जो है कि HW देंगे, आपको बनना शुरू हो जाएगा एक्सरसाइज बुक का। चलिए कंप्लीटली स्क्रीनशॉट करिए फटाफट। ये बात याद रखिएगा, सेट ए का प्रत्येक अवयव डोमेन कहलाएगा, सेट बी का प्रत्येक अवयव कोडोमेन कहलाएगा, है ना। अब आइए जरा एक और पॉइंट इसमें हम लोग जान लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है उसको देखिए। तीसरा नंबर जो पॉइंट कहता है कि सेट बी का वैसा अवयव, बात समझिएगा, सेट बी का वैसा अवयव, वैसा अवयव जो सेट ए, जो सेट ए के साथ जुड़ा हो, रेंज कहलाता है, रेंज कहलाता है, रेंज कहलाता है। यानी सेट बी का वैसा अवयव जो सेट ए के साथ जुड़ा हुआ रहेगा वो आपको रेंज कहलाएगा। एक पॉइंट आप लोग और याद रखिएगा, एक पॉइंट आपको काम करेगा, है ना। डोमेन कॉमा कोडोमेन एंड रेंज, रेंज के सभी अवयवों को, सभी अवयवों को, अवयवों को मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, के अंदर लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि मैपिंग फंक्शन में मैपिंग फंक्शन में चाहे हम बात करें डोमेन की, या हम बात करें कोडोमेन की, या हम बात करें रेंज की, ये बात याद रखिएगा। मैपिंग में डोमेन की बात करें या कोडोमेन की बात करें या रेंज की बात करें, ये तीनों में ये बात को आप लोग कंप्लीट रूप से याद रखिएगा कि जब भी इसके अवयव को लिखेंगे तो मिडिल ब्रैकेट, कभी भी न बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे मैपिंग में, या कभी भी छोटी ब्रैकेट का भी प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो मिडिल ब्रैकेट। यदि आप बड़ी और छोटी ब्रैकेट दे देते हैं मैपिंग में तो आपका जो है आंसर सीधा सीधा आपका गलत माना जाएगा। अब बात आता है कि हम लोग निकालेंगे कैसे, है ना। रेंज कैसे निकालेंगे, डोमेन कैसे निकालेंगे, कोडोमेन कैसे निकालेंगे, तो कंप्लीटली जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करो आप लोग। इस पर जरा एक क्वेश्चन करेंगे, इतने में तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, गड़बड़ाओगे नहीं फिर। लेकिन अलग अलग टाइप का हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे। चलिए हटा दें। जैसे हम बात करें, यहां से समझिएगा, ऐसा आपको दे दिया जाए प्रश्न में, चलिए एक दूसरे से इसको जोड़ दीजिए। मान लेते हैं एफ नियम से जुड़ गया, इसको नाम दीजिए सेट ए, या इसको नाम दे दीजिए सेट बी। ए में कुछ अवयव मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब बी में मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है ना। यहां से 6 गो अवयव है। अब मान लिया जाए कि 1 जुड़ गया बी के साथ, 2 जुड़ गया ए के साथ, 3 कह रहा है कि नहीं भाई हम डी के साथ, 4 कह रहा है कि तो हम एफ के साथ। यानी जिससे जिसको जुड़ने का मन है वो जुड़ गया। एक बात याद रखिएगा, जब तक कि अवयव, बहुत सारे बच्चे को मन में आ रहा होगा कि सर क्या ये जुड़ेगा, नहीं नहीं जुड़ेगा तो काम ना चलेगा। यदि आपको मैपिंग आप बनाते हैं, मैपिंग की रचना करते हैं, यदि आप जोड़ते नहीं अवयव को तो वह मैपिंग का निर्माण करेगा ही नहीं, वह मैपिंग कहलाएगा ही नहीं। मैपिंग का मतलब होता है कि आप जोड़ें। और एक बात याद रखिएगा, मैपिंग में भी, यानी मैपिंग की भी यदि मैं यहां से बात करूं तब मैपिंग में भी आपका फंक्शन होता है और मैपिंग में भी आपका रिलेशन होता है।
जिस प्रकार से हमने आपको एल्जेब्रिकली जो है फंक्शन और रिलेशन पहचानने के लिए बताए थे, उसी प्रकार से मैपिंग में भी आपको हम बताएंगे कि फंक्शन कैसे चिनिएगा और रिलेशन कैसे चिनिएगा, है ना। एल्जेब्रिकली एगो ट्रिक बताए थे। एल्जेब्रिकली में आपको हमने एक ट्रिक बताया था कि बाई का घात देख लीजिए, अब बाई का पावर यानी घात, यदि बाई का पावर यदि सम रह गया, सम का मतलब हो गया रिलेशन, और यदि इसका पावर विषम रह गया तब विषम का मतलब हो गया फंक्शन। याद करिए, ट्रिक बताए थे, है ना। लेकिन यहां पर हमको मैपिंग में जो है कि आपको पहले कई गो नियम जानना पड़ेगा, 2-3 नियम, है ना। और वह जो है नियम जो है कि आपका सेट द्वारा परिभाषित होता है मैपिंग से। इसको मानेंगे सेट ए, इसको मानेंगे सेट बी, या ए न तो एक्स मानेंगे, बाई मानेंगे, या अल्फा मानेंगे, बीटा मानेंगे। इस प्रकार से मान करके जो है इसको हम लोग जो है डिफाइन करेंगे। तो पहले हम लोग डोमेन, कोडोमेन ये सब जान लें, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर मैपिंग फंक्शन की पहचान क्या है, कब होगा मैपिंग फंक्शन और कब होगा मैपिंग रिलेशन, है ना। यह टॉपिक पर हम लोग जल्द आने वाले हैं, आज ही की वीडियो में इसको क्लियर कर लेंगे। चलिए, पहला नंबर की यदि मैं बात करूं कि यहां से आपको चाहिए डोमेन, क्या चाहिए, डोमेन। दूसरा नंबर में आपको क्या चाहिए, दूसरा नंबर में आपको चाहिए कोडोमेन, और तीसरा नंबर में आपको क्या चाहिए, तो तीसरा नंबर में आपको चाहिए रेंज। डोमेन की बात करें तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है, सेट ए का टोटल अवयव, सेट ए का टोटल अवयव डोमेन कहलाता है, चाहे जुड़ल रहे या न रहे, इसे हमरा लेना देना न है। जुड़ल रहेगा तैयो डोमेन कहलाएगा, न जुड़ल रहेगा तैयो डोमेन कहलाएगा, लेकिन ए वाला बी वाला नहीं। ए का मतलब है 1 2 3 4 मिडिल ब्रैकेट से बंद, देख लीजिए, ए डोमेन कहलाएगा। यदि हम बात करें कोडोमेन, तो कोडोमेन का मतलब हो गया कि चले जाइएगा सेट बी के पास, और सेट बी का टोटल अवयव कहलाएगा कोडोमेन, यानी ए बी सी डी ई और एफ। ए क्या कहलाएगा आपका, ए कहलाएगा कोडोमेन। अब यहां से रह गया रेंज का लफड़ा। तो मैंने क्या बताया था रेंज के बारे में, कि सेट बी का वैसा अवयव जो सेट ए के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जो जुड़ा हुआ रहेगा वो रेंज कहलाएगा, जुड़ा हुआ नहीं रहेगा वो रेंज नहीं कहलाएगा। तो आप ये बताओ, ए जुड़ा हुआ है यानी रेंज कहलाएगा, ए भी जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ नहीं है, डी जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन एफ जुड़ा हुआ है। जौन जौन जुड़ा हुआ है वो रेंज की श्रेणी में आएगा, यानी रेंज में आ जाएगा ए बी, आएगा यहां से ए बी, सी नहीं आएगा, आपका आ जाएगा डी, ई नहीं आएगा, आपका आ जाएगा एफ। देख लीजिए, ये आपका जो है कि डोमेन, कोडोमेन और आपका रेंज निकल करके आपका तैयार हो गया। यहां से आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपका जो है कि कंप्लीट रूप से तैयार हो गया, है ना। ये बात याद रखिएगा कि जैसा ही डोमेन का चर्चा हो जाए तो चले जाइएगा सेट ए के पास, कोडोमेन की चर्चा करेगा चले जाइएगा सेट बी के पास, और रेंज की चर्चा करेगा तो सेट बी का वैसा अवयव जो सेट ए के साथ जुड़ा हुआ रहेगा आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, समझिए, यहां तो सिंगल सिंगल जुड़ा हुआ है, ऐसा भी आपको नजर आने लगेगा कि बहुत सारा अवयव एक को से जुड़ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए ऐसा, बाय द वे इस प्रकार से आपको डायग्राम यदि मिल जाए, इस प्रकार से डायग्राम मिल जाए, है ना। एफ नियम से ले लीजिए, इसमें दे दिया जाए ए, इसमें दे दिया जाए सेट बी, है ना। कुछ अवयव ले लीजिए, इसमें ले लीजिए ए बी सी, इसमें ले लीजिए एक्स बाई जेड यू भी, है ना। इतना सारा हम लोग अवयव ले लिए, यू से शुरू करिए, अच्छा रहेगा, यानी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देख लीजिए, ऐसा हमने ले लिया। ऐसा आपको हो जाए, जुड़ने के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, सिंगल भी जुड़ सकता है, डबल भी जुड़ सकता है। जैसे मान लिया जाए कि इसको मन कर दिया कि भाई हम यू के भी के साथ जुड़े, है ना। अब बी को भी मन कर रहा है कि नहीं हम भी इसी के साथ जुड़ेंगे, डब्ल्यू सी कह रहा है कि नहीं तो हम जुड़ जाएंगे डब्ल्यू के साथ, देख लीजिए, ऐसा जुड़ गया।
बाय द वे इसमें एक आधा अवयव और ले लीजिए सी के अलावे, एक डी ले लीजिए, ऐसा नहीं भी लीजिएगा तो काम चलेगा। अब डी कह रहा है कि नहीं भाई हम जुड़ जाएंगे बाई के साथ, यानी जॉन जिससे जुड़ना चाहता है कोई उसके लिए शर्त, कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन कब आएगी? जब आपको हम बताएंगे कि मैपिंग फंक्शन की पहचान, हम मैपिंग फंक्शन कैसे पहचानेंगे, मैपिंग रिलेशन कैसे पहचानेंगे, वहां से कंडीशन आएगा कि सेट ए में एक को अवयव खाली नहीं चाहिए, सेट बी में रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, सेट ए का एक अवयव सेट बी में एक गो से जुड़ेगा, सेट बी का एक अवयव सेट ए में एक से अधिक से भी जुड़ सकता है। यानी यह सब जो कंडीशन जो आएगा वो मैपिंग फंक्शन और मैपिंग रिलेशन में सब कंडीशन आएगा। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तो ये सब कंडीशन आपको नहीं आएगी। कोई जेकरा मन करे जेकरा से जुड़ जाए, जैसे एकरा मन करे, आगे भी और भी मैपिंग आपको हम बताएंगे। अब इस प्रकार से जुड़ गया और आपको कहेगा कि पहला नंबर में आप हमको डोमेन बताइए, है ना। दूसरा नंबर में आपसे कहेगा कि आप हमको कोडोमेन बताइए, और तीसरा नंबर में हमको कहेगा कि आप हमको रेंज बताइए, आप हमको रेंज बताइए। डोमेन की बात करें तो सेट ए, यानी आ जाएगा आपका ए बी सी और डी आ जाएगा, ए आ जाएगा। हम कोडोमेन की बात करें तो सेट बी का टोटल अवयव यानी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये टोटल का टोटल आपका कोडोमेन कहलाएगा। यदि हम रेंज की बात करें तो जो जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे यू जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन भी जुड़ा हुआ है, डब्ल्यू जुड़ा हुआ है, एक्स नहीं है, वाई जुड़ा हुआ है, जेड नहीं है, जौन जौन जुड़ा हुआ है, यानी रेंज की श्रेणी में जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका भी, वो आ जाएगा आपका डब्ल्यू, वो आ जाएगा आपका बाई। देख लीजिए ये आपका आ जाएगा रेंज की श्रेणी में आ जाएगा। अब यहां पर आपका ऐसा भी डायग्राम मिलने लगेगा जो आपको जो है कि कई अवयव से जुड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि प्रश्न में ऐसा कर दे, हटा दें इसको ना, ऐसा आपसे कर दिया जाए, समझिएगा जरा अच्छे ढंग से। डायग्राम जरा एग्जाम में जब भी बनाइए तो थोड़ा देखने में सुंदर लगे, इस टाइप का डायग्राम का हम रचना करेंगे। इसको मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए बाई, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ए और बी मानेंगे। यहां मान लीजिए आर, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो है यहां से एफ ए मान में करें। मन है कि आर ना माने तो तुमको मन करता है तो आर छोड़ करके आप इसको जो है जी मान लो। अब तुमको लग रहा है कि सर जी भी ठीक नहीं लग रहा है तो एच मान लो, यानी कुछ भी मान सकते हो, वो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एफ ए आएगा या हमेशा जी आएगा या एच आएगा, कुछ भी आ सकता है। इससे पहले एफ आ रहा था, अब हम जी ले लिए, एच ले लेंगे, आर ले लेंगे, एस ले लेंगे, कोई भी नियम से आप यहां पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चाहे एफ या जी या एच या आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर, या आप एस, है ना, कई सारे इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। एफ मन न किया जी ले लीजिए, जी मन न किया एच ले लीजिए, एच मन नहीं कर रहा है आर ले लीजिए, आर भी मन नहीं कर रहा है तो एस ले लीजिए, हड़बड़ाना नहीं। चलिए अब यहां से कुछ कुछ वैल्यू को हम लोग यहां से ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ऐसा कर दिया जाए कि दे दिया आपको 1 2 3 4 5, इसमें दे दिया आपका ए बी सी डी ई एफ, आराम से जोड़िए। 1 जुड़ गया ए के साथ, 2 भी कह रहा है कि हम भी नहीं मानेंगे, हम भी उसी के साथ, है ना। फिर कह रहा है कि हम एक से काम नहीं चलेगा भाई, 2 चाहिए। 3 कह रहा है कि हम इधर इसे एक साथ जुड़ जाएंगे, और फिर कह रहा है कि एगो सी भी हमको चाहिए। 4 कह रहा है कि सी से भी जुड़ेंगे और डी से भी हम जुड़ेंगे भाई। एक कह रहा है कि हम डी से भी जुड़ेंगे और हम एफ से जुड़ेंगे। देख लीजिए इस प्रकार से भी डायग्राम का निर्माण किया जा सकता है, इस प्रकार का भी डायग्राम का रचना किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहला पॉइंट यदि आप निकालना चाहते हो डोमेन, क्या निकालना चाहते हो? डोमेन। दूसरा नंबर में आपको क्या निकालना है? कोडोमेन, कोडोमेन। और तीसरा नंबर में आपको क्या निकालना है? रेंज, है ना। यहां से अब आप लोग जो है कि माइंड में आपका जवाब जो है मूव कर रहा होगा। डोमेन सेट ए यानी 1 2 3 4 5, ए आपका कहलाएगा डोमेन। कोडोमेन की बात करें तो सेट बाई वाला टोटल ए बी सी डी
ई एफ, ये आपका टोटल का टोटल कहलाएगा कोडोमेन। और यदि हम रेंज की बात करें तो सेट बी का वैसा अवयव जो जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे देख लीजिए ए वाला जुड़ा हुआ है, ए होगा, ए होगा, ए होगा, ई नहीं होगा, आपका एफ होगा। देख लीजिए, यानी रेंज में जो आएगा ए बी सी डी एफ, देख लीजिए ए निकल करके आएगा। अब ये तो हो गया कि सीधा सीधा जब हमको डायग्राम दे दिया तो हमने क्या किया कि फटाफट हमने यहां से डोमेन, कोडोमेन और हमने रेंज कैलकुलेट कर लिया। बाय द वे डायग्राम नहीं देगा, डायग्राम हमको दिया ही नहीं, आप भाषा में क्वेश्चन दे दिया, तब हम क्या करेंगे? ऐसा भी होता है कि भाषा में क्वेश्चन देगा और डायग्राम ऐसे नहीं देगा। डायग्राम ऐसे दे लेता, फटाफट लिख दिया कि पहिलका वाला डोमेन, दूसरका वाला कोडोमेन, और दूसरका को वैसा अवयव जो पहिलका से जुड़ा रहेगा वो कहलाएगा रेंज। तो सीधा सीधा डायग्राम दे ले। बाय द वे भाषा में क्वेश्चन देता है, जैसे ऐसा दे दिया ऐसा कह दिया कि यदि, क्वेश्चन को समझिएगा भाषा में कैसा देगा, कहेगा यदि ए बराबर ए बी सी डी, और यहां से कह देगा बी बराबर 2 4 6 8 10, है ना, तथा यहां से आपको कह देगा कि तथा एफ बराबर कह देगा आपका A1, सॉरी A2, कह देगा आपका यहां से B4, कह देगा यहां से C6, कह देगा यहां से D8, ऐसा कह देगा, है ना। कहेगा तो द्वारा परिभाषित है, तो इतना द्वारा इतना है, तथा F सच डेट A टू B द्वारा परिभाषित है, F सच डेट A टू B द्वारा परिभाषित है, तो डोमेन कॉमा कोडोमेन एंड रेंज ज्ञात करें। रेंज ज्ञात करें, डोमेन निकालने के लिए कह देगा, कोडोमेन निकालने के लिए कह देगा, और क्या कह देगा आपको? रेंज निकालने के लिए कह देगा। सबसे पहला काम याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न को हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ये भाषा में बना के दे दिया, हमको डायग्राम नहीं दिया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि स्पष्ट, एकदम क्लियर, ऐसे करके हम लोग साफ साफ डायग्राम बनाएंगे। इसको नाम देंगे एक्स और इसको नाम दे देंगे वाई। इसको आराम से हम लोग जोड़ देंगे एफ नियम से। एक बात याद रखना, जब यहां एफ दे देगा तेरा, तोरा एफ लिखे पड़ेगा। यदि दे दिया जा पड़ी एफ, तोरा मन कर दिया जा जी लिखना है चाहे एच लिखना है, तो गलती हो जाएगा। एफ देगा तो एफ, एजा जी दे दिया था जी, एच दे दिया था एच, आर दे दिया था आर। अब यहां एक्स वाई, हालांकि ए और बी दिया है तो एक्स वाई लेने की जरूरत नहीं है, आप इसे नाम दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए सेट बी। ए में अवयव है आपका ए बी सी और डी। इसमें आपका है 2 4 6 8 और 10। कौन किससे जुड़ेगा ये आपका डिसाइड कर दिया। अब जेकरा मन जेकरा से तो नहीं जोड़ सकता है। अब ये एकदम फिक्स कर दिया कि ए 2 के साथ ही जुड़ेगा, यानी ए जुड़ेगा 2 के साथ, कोई दूसरा से जोड़ दिया तो गलती हो जाएगा। बी जुड़ेगा 4 के साथ, यानी बी 4 से जुड़ेगा, कोई और से जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। सी जुड़ेगा 6 से और डी जुड़ेगा 8 से। ये आपका डायग्राम बन करके तैयार हो गया। अब जब ये डायग्राम बन करके तैयार हो गया तो सबसे पहला नंबर में हम जवाब देना चाहते हैं कि आखिर इसका डोमेन क्या होगा। दूसरा नंबर में यहां से हम इसका जवाब देना चाहते हैं कि आखिर इसका कोडोमेन क्या होगा। और तीसरा नंबर में इसका हम जवाब देना चाहते हैं रेंज क्या होगा। डोमेन, सेट ए का टोटल अवयव आपका डोमेन कहलाएगा, यानी आपका ए बी सी डी, ये टोटल का टोटल आपका डोमेन कहलाएगा। यदि हम बात करें कोडोमेन, तो सेट बी वाला टोटल का टोटल, यानी आपका 2 4 6 8 10, ये टोटल का टोटल आपको कहलाएगा कोडोमेन। यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज में देख लीजिए 10 नहीं होगा, काहे कि 10 जो है किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी रेंज जो है 8 तक होगा।
रेंज जो आएगा 2, 4, 6, 8, इतना ही तक आपका रेंज कहलाएगा। देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि ये समझने में आपको डाउट हो रहा होगा। अब कई बार ऐसा होता है, देखिए जैसे एकरा में तो बाबू एफ दे दिया, कई प्रश्न में ऐसा होता है कि तोरा एफ देवे नहीं करेगा, तब आप कैसे डायग्राम का निर्माण करोगे, आप कैसे इसका रचना कैसे करोगे, है ना। यहाँ एफ दे दिया तो तुमने लिख दिया भाई कि एफ के अनुसार जोड़ दिया, भाई देवे एफ आपको देवे न करे, प्रश्न ऐसा कर दे। देखिए जरा सा क्वेश्चन को समझिए, प्रश्न ऐसा कर दे, क्वेश्चन समझिए, ऐसा कर देता है कि यदि ए का मान यहां से आपको कहता है, समझिएगा जरा अच्छे ढंग से, 1, 2, 3, 4 ए का मान देता है ना, और बी का मान आपको दे देता है, गौर करिएगा आप सारे बच्चे, हड़बड़ाना नहीं है, बी का मान दे देता है आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरीके से आपका वैल्यू दे देता है बी का, है ना। कहता है एंड एफ एक्स का मान आपको यहां से दे देता है, गौर करिएगा आप लोग, x प्लस 5, क्या देता है, x प्लस 5, है ना, द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, परिभाषित है, तो डोमेन, डोमेन कॉमा कोडोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, रेंज ज्ञात करें, रेंज ज्ञात करें। अब एकरा में तू खोद रहा होगा कि सर ये तो खाली दो गो सेट दे दिया, ए और बी दे दिया है, आई दिल ही ना है कि कौन केकरा से जुड़ेगा, तो हमेशा बबूरतर आम नहीं मिलता है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, लेकिन आप घूमिए नहीं, समझिए पहले अच्छे ढंग से, आप कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे उस पर आप जरा गौर करिए। सबसे पहली चीज हम यहां से बात करें डायग्राम की, आराम से सुंदर दुगो ऐसे डायग्राम बना लो, वैल्यू दे दीजिए, इसको नाम दीजिए ए या इसको नाम दे दीजिए बी, एफ नियम से आप इसको जोड़ दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए यहां दिया है 1, 2, 3, 4, जितना मान दिया है उतने रखेंगे। बी के लिए मुझे दिया गया है 6, 7, 8, 9, 10 और 11, देख लीजिए इतना मान दिया गया है। अब केकरा से कौन जुड़ेगा, 1 किससे जुड़ेगा, 2 किससे जुड़ेगा, 3 किससे जुड़ेगा, 4 किससे जुड़ेगा, ये दिया ही नहीं है, लेकिन देले है, हमें ये बात कह दिया है कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5, वहां देख लीजिए एफ एक्स का जो मान हमें दिया है एक्स प्लस 5 दिया है, एफ एक्स को आप बाई कह सकते हो, यानी बाई का मान दिया हुआ है एक्स प्लस 5, ये हमें दे रखा है, कौन किससे जुड़ेगा, तो समझिएगा जरा अच्छे ढंग से, यही आपका मेन समझने वाला पॉइंट है कि कौन किससे जुड़ेगा। अब बताइए एक्चुअली ये सेट ए है, ये सेट बी है, आप इसको एक्स भी कह सकते हो, इसके बाई भी कह सकते हो इसको, यानी एक्चुअली ये एक्स का मान आपको दे रखा है। अब जब हम 1 यहां पर रखेंगे, एक्स के जगह 1 रखेंगे तब 5 1 6, यानी ई जुड़ जाएगा 6 से, देख लीजिए। अब यदि यहां से हम बात करें, दूर रखना चाहते हैं, अपनी दूर रखेगा तब 5 आ 2 7, यानी ई जुड़ जाएगा 7 से। 3 रखेगा तब 5 आ 3 8, यानी ई जुड़ जाएगा 8 से। आ 4 रखेगा तो आ जाएगा 5 4 9, यानी जुड़ जाएगा 9 से। देख लो डायग्राम आपका फर्स्ट क्लास बन करके तैयार हो गया। अब यहां से आप सारे बच्चे जवाब करेंगे। फर्स्ट नंबर में डोमेन, सेकेंड नंबर में आप लोग जो है गौर करेंगे कोडोमेन, सेकेंड नंबर में क्या गौर करेंगे आप लोग, कोडोमेन, और तीसरा नंबर में आप लोग गौर करेंगे रेंज, रेंज। पहला में डोमेन, दूसरा में कोडोमेन और तीसरा में हम लोग रेंज निकालना चाहेंगे। डोमेन, डोमेन का मतलब हो गया सेट ए का टोटल अवयव। ए का मतलब कौन है जी, 1 से लेकर के 4 तक, यानी 1 2 3 4, है ना, ए आपका हो गया। कोडोमेन की बात करें तो सेट बी वाला टोटल 6 से लेकर 11 तक, 6 7 8 9 10 11, ये टोटल आपका कहलाएगा कोडोमेन, ये आंसर हो गया। यदि हमसे कहा जाए रेंज, तो रेंज में आपका 11
और आपका 10 शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 और 11 किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी रेंज में आ जाएगा आपका 6, 7, 8 और 9 आ जाएगा। देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी बच्चे को कोडोमेन, डोमेन और रेंज निकालने में दिक्कत हो सकती है। हर तरह का क्वेश्चन हमने किया है। देख लीजिए आप लोग, कंप्लीटली स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं जरा सा मैपिंग फंक्शन। हटा दें इसको। चलिए, एक बात आप लोग को क्लियर हो गया। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग जो है कि कभी भी अब जो है मैपिंग का डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने में कभी भी आप लोग अब गड़बड़ा सकते हो। कभी नहीं गड़बड़ाओगे, कभी लड़खड़ाओगे नहीं। अब यहां पर बात आ गया मैपिंग फंक्शन। हम कैसे जानेंगे कि यह मैपिंग फंक्शन है कि मैपिंग रिलेशन है? कई बार ऐसा प्रश्न पूछ दिया है कि जांच कर बताएं कि क्या दिया गया मैपिंग फंक्शन है या रिलेशन है। फिर कहेगा उसी में कि यदि फंक्शन है तो इसका डोमेन, कोडोमेन एवं रेंज ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन में ये कहेगा कि यदि ये फंक्शन है तब आप जो है इसका डोमेन निकालिए, कोडोमेन निकालिए, रेंज निकालिए। और यदि फंक्शन नहीं है तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज आप नहीं निकालिए, ये कह देता है क्वेश्चन में। तो सबसे बड़ी बात आती है कि आप मैपिंग पहचानना पहले आपको सीखना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने एल्जेब्रिकली फंक्शन और रिलेशन हमने पहचाना कि बाई के घात सम रह गया तो रिलेशन, विषम रह गया तो फंक्शन, या ग्राफिकली बताए कि दिए गए फंक्शन का ग्राफ खींचिए, बाई के पैरेलल एगो रेखा खींचिए, एक जगह पर कट करेगा तो फंक्शन और एक से अधिक जगह पर कट करेगा तो रिलेशन। उसी प्रकार से मैपिंग, ये जो मैपिंग जो आएगा इसमें दो को ऐसे कर करके डायग्राम आएगा। एकरा कहेंगे सेट ए या एकरा कहेंगे सेट बी। जो भी कंडीशन आएगा ये दोनों सेट के लिए आएगा। पहला पॉइंट में एक कहता है कि ए में खाली नहीं रहना चाहिए। ए में खाली नहीं रहना चाहिए, एक मतलब समझे। ए में जितना अवयव देगा उस सब के सब जुड़ल रहना चाहिए। यदि ए में खाली नहीं है तब फंक्शन कहलाएगा। आप बाई द वे खाली रह गया तो आपका फंक्शन नहीं, रिलेशन कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि इसको कोई जी नियम से जोड़ दिया, इनमें कह दिया 1 2 3 4, ए बी सी डी ई, जोड़ दिया। देख लीजिए, अब कह रहा है कि सेट ए में खाली नहीं चाहिए, तो ए हमें आप बताओ कि ए में आपका 4 गो अवयव है। कितने अवयव है? 4 अवयव। ये 4 का 4 अवयव आपका जुड़ा हुआ है। 1 भी जुड़ा हुआ है, 2 भी जुड़ा हुआ है, 3 भी जुड़ा हुआ है, 4 भी जुड़ा हुआ है। यानी चारों के चारों अवयव आपका सेट बी में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि सेट ए में एको को खाली नहीं है, एक भी अवयव खाली नहीं है। सेट बी में खाली रहे चाहे न रहे, एकरा से हमारा लेना देना नहीं है। सबसे पहला पॉइंट जो हम चर्चा कर रहे हैं सेट ए के लिए कर रहे हैं कि सेट ए में हमको खाली नहीं चाहिए। बी की बात यहां पर हम कर ही नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेट ए के लिए कि हमारा सेट ए में एको को खाली नहीं चाहिए। आप देख लो, सेट ए में एको को खाली नहीं है, 4 गो अवयव है, चारों को चारों आपका जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि यह जो मेरा जो डायग्राम है यह आपका फंक्शन कहलाएगा। यह डायग्राम आपको क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। बाय द वे एक ऐसा डायग्राम दे देता हमें, समझिएगा जरा। सेट ए, सेट बी, एस नियम से जोड़ दीजिए। बहुत हम लोग एफ एफ कर रहे हैं, एस ले लीजिए। 1 2 3 4, ए बी सी। देख लीजिए, ऐसा हो गया। अब जरा इसका पहला नंबर आपका एग्जाम्पल था, एक आपका दूसरा नंबर एग्जाम्पल है पहले पॉइंट पर। क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट ये लिखाया है कि सेट ए में हमको खाली नहीं चाहिए,
एको को खाली रहना नहीं चाहिए। पहला नंबर एग्जाम्पल में 4 अवयव था, चारों के चारों जुड़ल था, देख लीजिए चारों जुड़ा हुआ था। लेकिन अबर जो है 4 अवयव है, लेकिन चारों में चारों जुड़ा हुआ नहीं है। पहला तो जुड़ा हुआ है, दो भी जुड़ल है, तीसरा भी जुड़ल है, लेकिन ये चौथा कोई से जुड़ा हुआ नहीं है। एक मतलब एक खाली है, एक मतलब एक खाली हो गया। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि यह फंक्शन नहीं, यह क्या हो जाएगा, ये आपका रिलेशन हो जाएगा। यानी ये बात, पहला पॉइंट आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा कि सेट ए में यदि खाली नहीं है तो फंक्शन की श्रेणी में जाएगा, और यदि सेट ए में खाली रह गया तो यह फंक्शन की श्रेणी में नहीं, बल्कि यह किसकी श्रेणी में जाएगा, रिलेशन की श्रेणी में जाएगा। आपको लग रहा होगा कि सर आप सिर्फ बात जो कर रहे हैं आप सेट ए के लिए कर रहे हैं, बी के लिए क्यों नहीं कर रहे? तो बारी बारी से हम लोग कंडीशन को जानेंगे। सेट ए के बारे में कहा कि हमको खाली नहीं चाहिए, लेकिन दूसरा पॉइंट ए कहता है कि सेट बी में, यानी आपको दूसरा पॉइंट बी में कहता है कि बी में खाली रह भी सकता है, खाली रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है, या नहीं भी रह सकता है। ये दूसरा कंडीशन कहता है। देखिए जरा कंडीशन कितना अच्छा कह रहा है। पहला कंडीशन कहता है कि सेट ए में एको को खाली हमको नहीं चाहिए, और दूसरा कंडीशन कहता है कि सेट बी में ओकर मर्जी, सेट बी वाला यदि चाहता है कि खाली रहे तो वो खाली रह जाए, और ओकर मन है कि हम न रहे तो न भी रहे। यानी हमको सेट बी से कोई लेना देना नहीं है, हमको जब भी लेना देना है तो सेट ए से लेना देना है कि सेट ए में हमको खाली नहीं चाहिए, सेट बी में चाहे खाली रहे चाहे न रहे, इससे जो है कि फंक्शन पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जैसे पहला नंबर एग्जांपल में देखिए, सी खाली था फिर भी फंक्शन था। बाय द वे ऐसा हो जाता कि आपका सी खाली नहीं रहता, एको को खाली नहीं है, देख लीजिए सेट बी में एको को खाली नहीं है, सब के सब जुड़ा हुआ है, तो चाहे तो खाली रहे या तो खाली न रहे, इससे हमको फंक्शन या रिलेशन पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। फंक्शन है तो फंक्शने कहलाएगा, और रिलेशन है तो रिलेशने कहलाएगा। जैसे एकरा में खाली नहीं है फिर भी फंक्शन, खाली भी कर दे तैयो फंक्शन। हम इसकी बात करें, देख लीजिए खाली है फिर भी रिलेशन, यदि ये खाली नहीं रहेगा फिर भी रिलेशन। यानी कहने का मेरा मतलब है कि सेट बी के लिए कोई हमको कंडीशन है ये नहीं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। जो भी कंडीशन है तो सेट ए के लिए कि सेट ए में हमको एक भी खाली नहीं चाहिए, सारा का सारा अवयव हमको जुड़ा हुआ रहना चाहिए, और सेट बी में खाली रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है, ये तो डिसाइड करेगा सेट बी पर, है ना, सेट बी पर ये निर्भर करेगा। तीसरा पॉइंट इसका कहता है, हालांकि जितना भी इसमें 4 पॉइंट हम लोग लेंगे, 4 ही पॉइंट 4 ही कंडीशन इसमें आएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में एक से जुड़ेगा, लेकिन कहता है कि सेट बी का सेट ए में एक या एक से अधिक से भी जुड़ सकता है ना। ये पॉइंट आज हम लोग को खत्म होगा नहीं, समय हो गया, केमिस्ट्री का क्लास का टाइम हो गया, है ना, ये आपका समाप्त हो नहीं पाएगा। याद रखिएगा कल का जो क्लास है ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लोग मैपिंग में एंट्री कर चुके, जो 12th का मेन सेक्शन है, जहां से आपका एक्सरसाइज बनेगा। जितने भी बच्चे आप लोग लाइव बने हुए हैं, है ना, तो आपको जो भी दोस्त तैयार है सारे बच्चे को आप एक दूसरे को बता दें, है ना, कि अब आपका यहां से जो है कि एक्सरसाइज का थ्योरी मिलना शुरू हो गया। यहां से जो बच्चे क्लास बंक करेंगे, जो यहां से बच्चा जो है कि क्लास छोड़ेगा, उसको फिर समझने में बड़ी दिक्कत हो जाएगा, फिर उससे एक्सरसाइज बनने में काफी समस्या खड़ा होने लगेगा। समझ गए कि नहीं? चूंकि यहां से हम लोग जो है अब एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे, फंक्शन रिलेशन की पहचान करेंगे मैपिंग में, वन वन के बारे में जानेंगे, मेनी वन के बारे में जानेंगे, ऑन्टो के बारे में जानेंगे, इनटू के बारे में जानेंगे, वन वन ऑन्टो, वन वन इनटू, मेनी वन ऑन्टो, मेनी वन इनटू, ये सारे के बारे में हम लोग काफी विस्तृत ढंग से जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एकदम टाइम से जुड़िएगा, जितने भी बच्चे हैं आप सारे बच्चे एकदम टाइम से जुड़िएगा, 7:30, लेट नहीं करिएगा। क्योंकि आज भी आप लोग क्लास देख रहे थे कि 7:34 में हम शुरू कर दिए थे, अगले क्लास पूरे 7:30 में शुरू कर देंगे। इसलिए आप सारे बच्चे बिल्कुल कॉपी कलम ले करके आप लोग को बैठना है और नोट्स बनाते चलना है। अभी जस्ट हटेंगे और आपकी केमिस्ट्री का क्लास है। जितने भी बच्चे हैं आज आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, है ना, पढ़ाने में हमें काफी अच्छा लगा।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सारे बच्चे लाइक कर दें, है ना। आज आप सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।